डियर कामनी, मैं जानता हूं तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। तुम तो जानती हो हम किन हालात से गुजर रहे हैं। मैं आज वो करने जा रहा हूं जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए, पर शायद यही करने में तुम्हारे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना कब, मुझे माफ कर देना। फिल्म का प्रीमियर होना चाहिए था, पर तू वहां और मैं यहाँ। मुझे सड़क पर लाने की कीमत मेरी मौत है। क्या हुआ सर? ध्यान सर, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। Superstar Rehan Khan shot dead at a film premiere by producer Dhiren Shah. शॉकिंग। अरे प्रीमियर में इतने सारे लोगों के सामने किसी का खून करना, वो भी रेहान खान जैसे सुपरस्टार का। सुना है कि धीरेन शाह ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। गुनाह कबूल किया नहीं, करवाया जाता है। और प्रोसिक्यूटर माया फडणवीस को ये बखूबी आता है। वैसे माया, तुम्हारे खिलाफ उस प्रोड्यूसर की तरफ से एक केस कौन लड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कोई इतनी हिम्मत कर सकता है। ऊपर से हमारे प्रोसिक्यूशन का केस इतना पक्का है कि उसे तोड़ना नामुमकिन है। जो भी मेरे खिलाफ ये केस लड़ेगा वो हार जाएगा। धीरेन शाह का बचाव करना यानी कि गलत केस को हाथ मिले। केस कभी सही या गलत नहीं होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस माया फडणवीस। सही या गलत सिर्फ फैसले होते हैं। केडी, तुम ये केस लड़ोगे? क्यों? घबराहट हो रही है? मैं क्यों घबराने लगी? घबराना तो तुम्हें चाहिए। प्रोसिक्यूशन के लिए ये एक ओपन और शट केस है। माया, जो आसानी से शट हो जाता है वो आसानी से ओपन भी हो जाता है। वैसे नो नीड टू वरी, अब तक मुझे ये केस लड़ने को किसी ने कहा नहीं। केडी। यस मिसेस शाह।
जी, मैं आकर मिलता हूँ। हाँ माया, टाइम टू वरी। अब तुम्हें चिंता करनी चाहिए। मिसेस धीरेन शाह का फोन था। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? हमें प्रोड्यूसर धीरेन शाह से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। क्यों नहीं मिल सकते? हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने सुपरस्टार रेहान खान का खून क्यों किया। ये तो आपको इंस्पेक्टर दवे ही बता सकते हैं। रियान खान को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उसे, गोली किसी और ने चलाई थी, मैंने नहीं। एक्सक्यूज मी, ये पर्सनल चीजें हैं, इसे आप चेक नहीं कर सकते। बैंक के लोग हैं, घर की चीजों की नीलामी होने वाली है, आपको तो पता ही होगा। हाँ पता है मुझे, सारे अखबारों में और टीवी चैनल्स पर यही न्यूज़ चल रही है कि आपके पति ने फिल्म बनाने के लिए बैंक से 30 करोड़ का कर्जा लिया था। रेहान खान ने फिल्म आधे में छोड़ दी और आपके पति को बहुत भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से रेहान खान का मर्डर किया। सारी बातें सच हैं, सिवाय इस बात के कि धीरेन ने रेहान का मर्डर किया। ये आपको कैसे पता? वो गई थी इसी इरादे से, पर गोली चलाने से पहले ही गन जैम हो गई। गन जैम हो गई। गन जैम हो गई और इसी बीच किसी ने भीड़ में गोली चलाकर रेहान को मार डाला। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना? इसके पहले 5 वकीलों ने इस केस को लेने से इनकार कर दिया है। आप चाहें तो आप भी ना कर सकते हैं, पर मुझे पता है कि धीरेन ने मर्डर नहीं किया है। धीरेन खूनी नहीं है। मम्मी मम्मी, ये लोग हमारे घर को क्या कर रहे हैं? बेटा, यहाँ पापा की फिल्म की शूटिंग होने वाली है। ये लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो पापा कहाँ है? पापा वो शूटिंग की तैयारी करने गए हैं, आ जाएंगे। कब आएंगे? उन्होंने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे मैथ्स होमवर्क में हेल्प करेंगे। जल्दी आ जाएंगे बेटा, तुम्हारे पापा जल्दी आ जाएंगे। बच्चों, थोड़ी देर बाहर खेलो। आपकी शादी के कितने साल हो गए? 8.5 साल। मैं चलता हूँ, अगर केस के बारे में और कोई डिटेल चाहिए होगी तो आपको फोन कर लूंगा। इसका मतलब आप केस ले रहे हैं? ऑब्वियसली। थैंक्स। आइए। मैम, किसी ने आपके लिए फूल भेजे हैं। ये फूल घर में कोई शुभ अवसर है। डोंट माइंड, मैं जरा कार्ड पे। श्योर। कोई नाम नहीं काटता। आपको may I keep this card? Yeah. I'll find my way. Thank you. ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, हमारा आज का केस जितना हाई प्रोफाइल है उतना ही सिंपल है। हाई प्रोफाइल क्योंकि हमारे देश के मशहूर और लोकप्रिय फिल्म स्टार
अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नीलिमा जोशी के पति सुपरस्टार रेहान खान की हत्या हुई, और सिंपल इसलिए क्योंकि इस हत्या के 19 करोड़ से भी ज्यादा चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने प्रोड्यूसर धीरेन शाह को रेहान खान पर गोली चलाते हुए लाइव टेलीविजन पर देखा। नहीं मिलोन, नहीं, मैं उसे मारने गया था, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई। मेरी गन तो जाम हो गई थी, गोली किसी और ने चलाई थी मिलोन। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर शाह, आप तभी बोलेंगे जब आपको इजाजत दी जाएगी। यू मे प्रोसीड मिस प्रोसिक्यूटर। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये एक ओपन और शट केस है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, जो आपने शट किया मैं उसे ओपन किए देता हूं, और जो आपने ओपन किया उसे मैं शट किए देता हूं। योर ऑनर, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा से पूछना चाहता हूं कि इनके जो 19 करोड़ गवाह हैं, वो किस बात के गवाह हैं? रेहान खान का कत्ल हुआ उसके, या मिस्टर धीरेन शाह के गन से गोली निकली जिसके कारण रेहान खान का कत्ल हुआ उसके? ऑब्वियसली दोनों एक ही बात है। ना 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 ना, बातें बिल्कुल अलग अलग है। खैर, इसका फैसला ना तो आप करेंगी ना मैं, इसका फैसला करेगा टीवी चैनल्स का वो फुटेज, इफ यू डोंट माइंड। ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैं अब अदालत को उन 9 चैनल के कंबाइंड फुटेज का मिक्स्ड एडिटेड वर्जन दिखाना चाहूंगी, जहां चिल्लाती भीड़ से सिर्फ धीरेन शाह की आवाज को साउंड मिक्सिंग की मदद से उभारा गया है। इससे बेहतर सबूत आपको और कोई नहीं मिल सकता। इजाजत है। और मेरी फिल्म का प्रीमियर होना चाहिए था, पर तू वहां और मैं यहाँ। मुझे सड़क पर लाने की कीमत तेरी मौत है। ऑर्डर ऑर्डर। अब आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर डिफेंस काउंसिल? धीरेन साफ चिल्ला रहा है, मुझे सड़क पे लाने की कीमत तुम्हारी मौत है। इसका क्या मतलब है? इंटेंट टू मर्डर, ये तो कोई बेवकूफ भी बता सकता है। बेवकूफ नहीं, एक जीनियस इस बात पर अब रोशनी डालेगा। योर ऑनर, इजाजत चाहता हूं फोरेंसिक एक्सपर्ट मिस्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने। इजाजत। हाउ आर यू मिस्टर रस्तोगी? फाइन, थैंक यू सर। ये जो सारा फुटेज है आपने देखा? जी हाँ। योर ऑनर, मैं कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस बात पर कि जिस पल वो धमाका हुआ उस समय मिस्टर धीरेन शाह कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप बिना पॉज लिए बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी कोर्ट को समझाए। सर, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन बोलने के लिए फ्रंटल लोब के हिस्से का उपयोग करता है। गोली चलाते समय भी उसी फ्रंटल लोब पर दबाव डाला जाता है, और यदि दोनों कामों को एक साथ करना पड़े तो डबल दबाव से बचने के लिए ब्रेन उन दोनों एक्शंस को आगे पीछे करता है, लेकिन एक साथ नहीं। ये काम तो एक एक्सपर्ट निशानेबाज कर सकता है। हाँ, लेकिन मिस्टर धीरेन शाह एक्सपर्ट निशानेबाज नहीं, ये हम सब जानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो केडी? मेरा कहने का अर्थ ये है योर ऑनर कि जिस समय वो गोली चली उस समय मिस्टर धीरेन शाह कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप बात कर रहे थे, और डॉक्टर रस्तोगी के अनुसार जब इंसान इस तरह बोलता है, निशाना साध कर गोली चलाना नामुमकिन है। यही इनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है, और भी सबूत है मेरे पास योर ऑनर। योर ऑनर, ये वही गन है जो मौका वारदात से पाई गई। इसी गन से निकली हुई गोली ने रेहान खान की हत्या की। द मर्डर वेपन। मिस्टर शाह, क्या ये गन आपकी? जी नहीं। थैंक यू। डॉक्टर रस्तोगी, क्या इस मर्डर वेपन पे मिस्टर धीरेन शाह की
उंगलियों के निशान हैं? जी नहीं। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के अनुसार इस गन पर प्रोड्यूसर गोवर्धन तलेजा के उंगलियों के निशान हैं। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू डॉक्टर रस्तोगी, यू मे टेक योर सीट। थैंक यू। योर ऑनर, एक धीरेन शाह के गन से गोली चली, इसका कोई सबूत नहीं। जिस वक्त गोली चली उस वक्त धीरेन शाह कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप बोल रहे थे और फोरेंसिक्स के अनुसार ऐसे में वो निशाना साध कर गोली नहीं चला सकते थे। 3 मर्डर वेपन इनका नहीं, 4 मर्डर वेपन पे इनकी उंगलियों के निशान हैं। मेरा केस इन्हीं 4 खंभों पे खड़ा है। खंबे नहीं, ये 4 कंधे हैं जिन पे आपकी केस की अर्थी जाने वाली है। 1, धीरेन शाह की गन के ना चलने का कोई सबूत नहीं है। दूसरा, धीरेन शाह बोलते समय गोली चलाने के योग्य हैं क्योंकि जवानी में वो स्टेट लेवल के शूटिंग चैंपियन थे। ये रहा उनका सर्टिफिकेट। क्या हुआ? होमवर्क ठीक से नहीं किया? और रही बात इस गन की, तो मिस्टर शाह, ये कत्ल का औजार, ये गन क्या आपकी नहीं? मैंने कहा ना नहीं। तो फिर आपकी गन कहाँ है जिसे आप साथ लाए थे? जी वो जब मेरे हाथ से गिर गई, भीड़ में खो गई और उसका सीरियल नंबर D40202 है। पुलिस को इस नंबर की क्या वहां पर कोई भी गन नहीं मिली। ये नंबर जो आपने मुझे बताया, ये नंबर आपके गन के लाइसेंस पर होगा। आपका गन का लाइसेंस तो आपके पास है। जी नहीं, वो 2 साल पहले खो गया। खो गई? लाइसेंस खो गया, गन खो गई। क्या सबूत है कि ये कत्ल करने वाली गन आपकी नहीं? योर ऑनर, अगर इस गन को ट्रेस किया जाए तो मुझे कैसे ट्रेस किया जाए? इस गन का तो सीरियल नंबर बड़ी होशियारी से मिटा दिया गया है। हाँ, लेकिन इस गन पर मिस्टर धीरेन शाह के उंगलियों के निशान भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मिस्टर गोवर्धन तलरेजा इस गन को नहीं उठाते तो मिस्टर धीरेन शाह इस गन से किसी और का कत्ल भी कर सकते थे। सबसे पहले खुद मिस्टर गोवर्धन तलरेजा का। ये तुम किस आधार पर कह रही हो? दुनिया जानती है कि रेहान खान ने मिस्टर शाह की फिल्म इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मिस्टर तलरेजा ने उन्हें दुगने पैसे दिए थे अपनी फिल्म करने के लिए। जाहिर सी बात है, मिस्टर धीरेन शाह की दुश्मनी तलरेजा से भी है। और अब मेरा सबसे मजबूत इक्का, जो बिना किसी डाउट के यह साबित कर देगा कि खून धीरेन शाह ने ही किया है। इंस्पेक्टर दवे। इंस्पेक्टर दवे, फोरेंसिक रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रेहान खान के पोस्टमार्टम और टीवी चैनल्स के फुटेज देखने के बाद फोरेंसिक को यकीन है कि गोली धीरेन शाह की गन से निकली थी। धीरेन शाह का हाथ जिस एंगल और डायरेक्शन में था वो डायरेक्ट रेहान खान के सीने पे पॉइंट था और गोली भी ठीक उसी एंगल से लगी। गोली का इंपैक्ट और डैमेज वही था जो 21 से 22 फीट की दूरी से चलाने से होता है। और धीरेन शाह खड़े थे 22 फीट जहां से गोली चलाई गई थी। इसका साफ मतलब है कि कोई दूसरी गन नहीं थी। यही एक गन थी जिससे धीरेन शाह ने रेहान खान का कत्ल किया। अब अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये कि रेहान खान की रूह का यहां आना और कहना कि उनका खून धीरेन शाह ने किया है। राइट, मिस्टर डिफेंस काउंसिल? The court is adjourned. Saved by the bell.
बिल मौर्या, यहाँ आइए। ये धीरेन शाह और ये है फिल्म स्टार रेहान खान। पुलिस का कहना है कि गोली 21 या 22 फीट दूर से चली। धीरेन शाह रेहान खान से 22 फीट की दूरी पर था, लेकिन धीरेन शाह का कहना है कि गोली उसने नहीं चलाई। अगर धीरेन शाह ने गोली नहीं चलाई तो गोली किसने चलाई? वो आदमी जो 21 फुट पर खड़ा था। करेक्ट, वो आदमी जो 21 फुट पर खड़ा था, धीरेन शाह से 1 फुट आगे। मिसेस बिल मौर्या, यू आर अ जीनियस। एंगल वही, डायरेक्शन वही, फर्क है तो सिर्फ 1 फुट का। मैं खोलती हूँ। हाँ, जिलमिल आ गया तो दिल्ली से? ठीक है, मैं आता। के जी, कमिंग। देखो मेरे लिए कोई फ्लावर्स भेजा है। हैंडराइटिंग सेम है। अरे पीटर, पीटर, उनको देख, क्या चाहिए? हाँ उनको सुनना। हाँ, तुझे दिल्ली जाने का और कोई टाइम नहीं मिला? अरे यार बहुत अर्जेंट था और थोड़ा पॉलिटिकल चक्कर भी। चल ठीक है, वैसे भी देर नहीं हुई। ये बता, ये जो फिल्म स्टार है ना रेहान खान, उसके बारे में तू क्या जानता है? अरे रेहान खान क्या यार, पूरी इंडस्ट्री का कच्चा चिट्ठा जानता हूं मैं। रोज का दिन रात का उठना बैठना हीरो हीरोइन के साथ, और कुछ के साथ तो बहुत ही क्लोज रिलेशन है, यू नो। इतनी हीरोइन को तो मैंने फिल्में दिलाई हैं यार। और वो है जिसकी लास्ट फिल्म हिट हुई थी यार, क्या नाम है उसका, काले लंबे बाल गोरी सी, क्या है वो? सुनना झिलमिल, सुनना, रेहान खान, उसके बारे में क्या जानता है? रेहान खान, देख यार केडी, ये गुजरे हुए के बारे में बुरा बोलना बुरी बात है यार, लेकिन हकीकत ये है कि बड़ा ही कमीना आदमी था रेहान खान यार। कैसे? नहीं, मतलब अपने आप को भगवान समझने लगा था और सोचता था कि किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए दुश्मन पाल लिए थे उसने, और एक नहीं 4। प्रोड्यूसर गोवर्धन, पीए बग्गा, वो स्टार सार्थक और पत्नी नीलिमा। इंस्पेक्टर दवे, रेहान खान का कत्ल इसी दिशा में, इसी एंगल में, इसी दायरे में हुआ था। आपने कहा था कि गोली 21-22 फीट दूर से चली और 22 फीट दूर मिस्टर धीरेन शाह खड़े थे। इज दैट करेक्ट? राइट। जरा उस फ्रेम को देखिए। वहां एक औरत खड़ी है धीरेन शाह के बिल्कुल आगे, धीरेन शाह से 1 फीट की दूरी पर, यानी कि रेहान खान से 21 फुट की दूरी पर, उसी एंगल में, उसी दिशा में, उसी दायरे में। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या यह मुमकिन है कि गोली इसी औरत ने चलाई हो? इज इट पॉसिबल? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये रेहान खान की फिल्म साजिश की हीरोइन है मिस झरना। इंस्पेक्टर दवे, मैंने आपसे प्रश्न पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, क्या यह मुमकिन है कि इस औरत ने इस गन से गोली चलाकर रेहान खान का कत्ल किया हो? जी नहीं। क्यों? क्योंकि गन सिर्फ धीरेन के हाथ में थी
हाँ, लेकिन धीरेन शाह बार बार कह चुके हैं कि गन चलाने से पहले उनकी गन जैम हो गई थी, जिसका कोई सबूत नहीं, क्योंकि वो गन अब तक किसी को मिली नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा, क्या यह मुमकिन नहीं कि इस औरत ने जो धीरेन शाह के सिर्फ 1 फुट आगे थी, भगदड़ में गिरी गन को अपनी गन के साथ, इस मर्डर वेपन के साथ बदल दिया हो? देखिए, उसका दाहिना हाथ उसकी पर्स के पीछे छुपा हुआ है। हो सकता है कि उस हाथ में यही मर्डर वेपन रहा हो। उस औरत के हाथ में गन, लिपस्टिक या फिर सेलफोन है, ये तो तभी साबित होगा जब आप उसे अदालत में बुलाकर उससे पूछताछ करेंगे। क्या वो यहाँ है? योर ऑनर, मैंने उस औरत को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तो आप अखबार के मिसिंग कॉलम में उसकी तस्वीर क्यों नहीं देते? कौन सी तस्वीरें देते? किसकी तस्वीर देते? जरा देखिए उस चित्र को। सर पर इतना मोटा विग, चेहरा इतने मोटे चश्मों के पीछे छुपा हुआ, समझ में ही नहीं आ रहा कि इसके पीछे असली चेहरा किसका है। योर ऑनर, ये एक भेस है, एक डिस्गाइज। जाहिर सी बात है कि एक एक्ट्रेस जो भेस बदलने में माहिर हो, जो वहां आई थी रेहान खान को कत्ल करने के मकसद से, हो सकता है कि ये मिस झरना हो या फिर रेहान खान की पत्नी, अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नीलिमा जी। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मैं रेहान खान की हीरोइन मिस झरना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। किस लिए? मिस झरना तो प्रीमियर पर थी ही नहीं। ये गवाही मिस झरना देंगी, आप नहीं, मिस माया फडनिस। योर ऑनर, इजाजत। इंस्पेक्टर दवे, मिस झरना के लिए जगह बनाइए। योर ऑनर, जब तक मिस झरना यहाँ आती है, मैं दरख्वास्त करता हूँ अदालत से कि इस फुटेज को छाना जाए, अलग अलग एंगल्स ढूंढे जाए इस औरत के, ताकि हम बारीकी से इसे पहचान सकें। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस झरना, ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी फिल्म के प्रीमियर में आप गई नहीं। क्योंकि मेरे सर में दर्द था, मैंने प्रोड्यूसर को फोन करके बोल दिया था। मिस झरना, बहुत ये जो मीडिया जो है, ये सर आप जैसे शरीफ लोगों पर कीचड़ उछालता रहता है। अभी हाल ही में मैंने कुछ पढ़ा था कहीं कि आपके और रेहान के बीच में कोई अफेयर हो गया। जी नहीं, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। हाँ, आई एम सो सॉरी। यही इन्हीं लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे दोस्त, गहरी दोस्ती। और ये भी सुना है मैंने कि हाल ही में रेहान खान ने अपनी दूसरी को स्टार मेघना के साथ ऐसा ही एक रिश्ता, एक गहरी दोस्ती कायम की थी। क्या आपको उस बात पर बहुत गुस्सा आया था जिसके कारण आप उस रात प्रीमियर में नहीं गई थी? ऐसा कुछ हुआ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किसी फिल्म मैगजीन में लिखा आर्टिकल यकीन की बुनियाद नहीं बन सकता। सस्टेन। एडी, बिना किसी सबूत के आप किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते। आई एम सॉरी योर ऑनर। आई एम सो सॉरी झरना। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आई एम रियली सॉरी। देखो ना, मैं वैसे भी तुम्हारा कितना बड़ा फैन हूं, और हाँ, मुझसे भी बड़ी फैन है मेरी सेक्रेटरी मिसेस बिलिमोरिया, और अब उन्होंने कहा है कि मैं आपका ऑटोग्राफ लिए बिना जाऊं तो मुझे अपने ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। प्लीज झरना जी, जरा आप उनके लिए एक ऑटोग्राफ दे देंगी मुझे? बहुत ही सुंदर राइटिंग है आपकी, बिल्कुल आपकी तरह। अब झरना जी, मुझे ये बताइए कि वो जो फूल भेजे थे आपने, गुलदस्ते भेजे थे मुझे और वहां जो बैठी हैं मिसेस शाह, उन्हें रेहान खान की मौत की मुबारकबाद देने, वो आपने क्यों मैं समझा ही नहीं, क्यों भेजे थे? मैंने कोई गुलदस्ते नहीं भेजे। अच्छा, आपने नहीं भेजे। तो अगर आपने गुलदस्ते नहीं भेजे तो झरना जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस शहर में कोई और शख्स है जिसकी हाथों की लिखावट हूबहू आपसे मिलती है, क्योंकि उन गुलदस्तों पर जो 2 कार्ड थे, उस पर जो हैंडराइटिंग है और आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल सिमिलर है। एक काम करता हूं, मैं ये दोनों मैं अपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेज देता हूं। नहीं, मैंने ही वो गुलदस्ते आपको और धीरेन शाह के घर भेजे थे। So sweet of you. Thank you for the flowers, झरना जी। लेकिन क्योंकि मैं खुश थी कि रेहान को अपने किए की सजा मिली। उसने मेरा दिल तोड़कर उस चीप स्टारलेट
मेघना के लिए मुझे छोड़ दिया। और जो तूने मेरे साथ किया। ऑर्डर। मिसेस खान, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ये लीजिए रुमाल। नहीं, आप रखिए। मिसेस खान, मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ। आप भी एक एक्ट्रेस रह चुकी है, वो भी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। रेहान साहब के बारे में सारी मालूमात होते हुए भी आप इतना प्यार करती थी उनसे कि आपने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया उनके लिए। इतना प्यार करने के बावजूद भी आप उनके इतने बड़े फिल्म के प्रीमियर पे नहीं गई यार। खास वजह? लोग समझते थे कि रेहान और मैं एक खुशहाल कपल है, पर ये सब झूठ था। पिछले 6 महीनों से हमारे बीच बातचीत बंद थी, इसलिए मैं उसके प्रीमियर पे भी नहीं आई। लेकिन आप समझते हैं कि मैंने उसे मारा? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। मैंने ऐसा कब कहा? और कह भी नहीं सकते। मिलॉर्ड, मिसेस खान उस वक्त अपनी दोस्त सीमा मेहरा की फिटनेस बुक लॉन्च कर रही थी और ये रहा उसका सबूत। सर, फुटेज रेडी है। अब आप किस औरत पर उंगली उठाएंगे मिस्टर केडी? कम ऑन केडी, बोलिए, कौन है आपका अगला गवाह? कम ऑन केडी, बोलो, आपका अगला गवाह है कौन? योर ऑनर, मुझे जवाब ना देकर मिस्टर केडी अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहबा, यू आर माय नेक्स्ट विटनेस। जरा कृपया यहाँ आइए। मिसेस खान, आप प्लीज बैठिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहबा, मैं चाहता हूं कि आप चलकर मेरी तरफ आए। क्या क्या मजाक है ये? ये मजाक नहीं, मैं कुछ जाहिर करना चाहता हूं अदालत में। प्लीज वॉक टू मी। पर जज साहब, केडी, माया के चलने से इस केस का क्या वास्ता है? योर ऑनर, मैं बिल्कुल 1 मिनट में आपको बता दूंगा। ओनली 1 मिनट प्लीज। योर माया, विल यू प्लीज? थैंक यू मिस माया फडनेस। अब मैं चाहता हूं कि आप घूमकर वापस वहीं चले जाइए। थैंक यू। झरना जी, क्या आप मेरी तरफ चल के आने की तकलीफ करेंगे जरा प्लीज? केडी, योर ऑनर, 1 मिनट नहीं हुआ अभी तक। प्लीज झरना जी, आइए। थैंक यू। जाइए, आप बैठ जाइए। जज साहब, ये क्या हो रहा है? केडी, ये अदालत है, कोई फैशन शो नहीं है। ये तो महिलाओं से रैंप वॉक करवा रहे। 1 मिनट पूरा हुआ है ऑनर, मैं बताता हूं आपको। मैं सिर्फ अदालत पर यह जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि एक औरत जब चलती है तो उसके चलने का अंदाज एक मर्द से अलग होता है, क्योंकि उसकी कमर मर्दों से ज्यादा ब्रॉड होते हैं, उनके हाथ एल्बो से बाहर की तरफ होते हैं और इसी तरह चलते हैं, मर्दों की तरह नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या? मैं आपको करके बताता हूं। देखिए, मर्द इस तरह चलता है और औरत क्योंकि उसकी कमर ब्रॉड होती है, वो ऐसे चलती है। क्या ये कोई बायोलॉजी लेसन है? ऑर्डर। बायोलॉजी का लेसन नहीं है, ये बायोलॉजिक का लेसन है। जरा गौर कीजिए उस फुटेज पर।
वही शख्स जिसने विग लगाया हुआ है और चश्मों के पीछे अपना चेहरा छुपाया हुआ है, उसके चलने का अंदाज कुछ इस तरह हो जैसे कि वो एक मर्द है। बिल्कुल सही कहा योर ऑनर, औरत नहीं मर्द है। ऑर्डर ऑर्डर। इसी बात पर रोशनी डालने के लिए मैं अपने अगले गवाह को बुलाना चाहता हूं। साजिश फिल्म में रेहान खान के को स्टार मिस्टर सार्थक सिन्हा। हाय मिस्टर सिन्हा। बड़ी अजीब सी बात है कि आप भी उस रात प्रीमियर में नहीं गए। मैं अपने फ्री टाइम में थिएटर करता हूँ। ओह दैट्स नाइस। और उस रात भी मैं गोल्डन थिएटर में बैठा अपने नेक्स्ट प्ले की लाइंस रिहर्स कर रहा था। कोई गवाह? जी नहीं। मिलॉर्ड, मुझे कल सुबह तक का वक्त चाहिए गवाह पेश करने के लिए, ताकि मैं साबित कर सकूं कि सार्थक सिन्हा का भी इस खून से कोई लेना देना नहीं। माय लॉर्ड, कल तक। ग्रांटेड। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये है गोल्डन थिएटर का सिक्योरिटी गार्ड, जिन्होंने सार्थक सिन्हा को प्रीमियर की रात गोल्डन थिएटर में खुद रिहर्स करते हुए देखा। जी साहब, सिन्हा सर एकदम आगे की सीट पर बैठे हुए तकरीबन 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अपनी लाइनें याद करते गए। जी हाँ, हमने उन्हें खुद देखा है। वो बहुत मेहनती एक्टर है सर। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, पहले तो केडी ने दावा किया कि खून धीरेन्द्र शाह ने नहीं, उनके आगे खड़ी किसी औरत ने किया है। क्या हुआ उस दावे का? उनके दोनों ही सस्पेक्ट्स नीलिमा और झरना मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं थे। फिर केडीजी ने दावा किया कि ये एक औरत नहीं, ये तो एक मर्द है। क्या हुआ उस दावे का? कुछ नहीं। सार्थक सिन्हा भी मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं थे। तो कौन था मौकाए वारदात पर, जिसके हाथ में गन थी और होठों पर धमकी? कौन? धीरेन्द्र शाह। खून धीरेन्द्र शाह ने किया। उसने पहले रेहान खान को धमकी दी और फिर उस पर गोली चलाई। भगदड़ में बड़ी ही चालाकी के साथ उसने वो गन गोवर्धन तलरेजा की ओर फेंकी। तलरेजा ने वो गन उठाई और गलती से धीरेन्द्र शाह की उंगलियों के निशान उस गन पर से मिट गए। और इस छोटी सी गलती के बेस पर आपने अपना पूरा केस खड़ा कर दिया। बहुत ही कमजोर केस है केडी। इस केस का फैसला 13 दिसंबर को होगा। अगर इस फैसले को बदलना है केडी, तो तुम्हें उस औरत को या मर्द को कोर्ट में लाकर बहुत कुछ साबित करना होगा। कोर्ट इज अर्जेंट। दुश्मन पाल लिए थे उसने। दुश्मन पाल लिए, एक नहीं 4। प्रोड्यूसर गोवर्धन, पीए मग्गा, को स्टार सार्थक और पत्नी नीलिमा। आज मेरी फिल्म का प्रीमियर होना चाहिए था, पर तू वहां और मैं यहां। मुझे सड़क पर लाने की कीमत मेरी मौत है। नहीं मिलॉर्ड, नहीं। मैं उसे मारने गया था, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई। मेरी गन तो जाम हो गई थी, गोली किसी और ने चलाई थी। मर्डर वेपन पे मिस्टर धीरेन्द्र शाह की उंगलियों के निशान हैं? जी नहीं। धीरेन्द्र शाह का कहना है कि गोली उसने नहीं चलाई। अगर धीरेन्द्र शाह ने गोली नहीं चलाई तो गोली किसने चलाई? वो आदमी जो 21 फुट पर खड़ा था। वो जरा गौर कीजिए उस फुटेज को। वही शख्स जिसने विग लगाया हुआ है और चश्मों के पीछे अपना चेहरा छुपाया हुआ है, उसके चलने का अंदाज कुछ इस तरह हो जैसे कि वो एक मर्द है। बिल्कुल सही कहा योर ऑनर, औरत नहीं मर्द है। योर ऑनर, पहले तो केडी ने दावा किया कि खून धीरेन्द्र शाह ने नहीं, उनके आगे खड़ी किसी औरत ने किया। फिर केडीजी ने दावा किया कि ये एक औरत नहीं, ये तो एक मर्द है।
सार्थक सिन्हा भी मौकाए वारदात पर मौजूद नहीं थे। तो कौन था मौकाए वारदात पर जिसके हाथ में गन थी और होठों पर थमकी? कौन? हेलो एवरीवन। हेलो माया। हाय। माया, कल 13 दिसंबर है, रेहान खान मर्डर केस का फैसला। हाँ। ऑल द बेस्ट माया। लगता है इस बार फाइनली तुम केडी को हरा पाओगी। जी जज साहब। कहाँ? गोल्डन थिएटर? यस। जज साहब, ये सब यहाँ? माया, केडी ने सबको यहाँ 2 बजे बुलाया और कहा है कि बाहर वेट ना करें, सीधा अंदर चले थिएटर में। बस आप ही का इंतजार था। लेट्स गो। बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने। अच्छा हाँ, आजकल ट्रैफिक बहुत होता है ना। आइए आइए प्लीज। हमें यहाँ क्यों बुलाया केडी? ये बताने के लिए जज साहब की धीरेन शाह बेगुनाह है। उस रात प्रीमियर पर रेहान खान का खून उसी औरत ने किया जो धीरेन के सामने खड़ी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे खड़े धीरेन शाह भी उसी इरादे से वहां आए। इसीलिए बिना ये जाने उसने रेहान पर गोली चलाई। रेहान गिरा, भगदड़ मची। बड़ी चतुरता से उसने वो गन उठाई, अपनी गन वहां छोड़ी और भागती हुई भीड़ में गायब हो गई। ये सब तो तुमने अदालत में भी कहा था, पर वो औरत कौन थी? आई एम सो सॉरी, माय फॉल्ट। वो औरत नहीं, एक आदमी है। वही आदमी जो उस रात इसी कुर्सी पर बैठे अपने ड्रामे की रिहर्सल कर रहा है। सार्थक सिन्हा, कम ऑन केडी, एक इंसान एक ही समय पर 2 जगह कैसे हो सकता है? केडी, तुम यहाँ? तुम वहाँ कौन है? योर ऑनर, वो मैं ही हूँ। एक ही इंसान एक ही समय पर 2 जगह। Come on, केडी, अब इन्हें और मत तड़पाओ। मेरी असलियत का राज बता ही दो। As you say, KD2। आइए। गुड बॉय। पुतला टेप रिकॉर्डर के साथ? जी इंस्पेक्टर दवे, टेप रिकॉर्डर के साथ पुतला। What an intelligent observation। योर ऑनर, मैं जब पिछले 3 दिनों से सस्पेक्ट्स के गवाहों की तफ्तीश कर रहा था, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो मैंने देखा कि उस कुर्सी पर एक कील पड़ी थी और कुर्सी के नीचे एक टूटी हुई उंगली थी। मैं पीछे स्टोर रूम की तरफ गया। वहां वही लाल ड्रेस, वही विग और हूबहू वही पर्स भी दिखा। फिर मैंने देखा वही मैनेक्विन। जिसकी टूटी हुई उंगली मुझे चेयर के नीचे मिली थी। इसका मतलब यह हुआ यार कि सार्थक सिन्हा ने उस रात को वही किया जो मैंने आज किया। इसी कुर्सी पर सार्थक सिन्हा ने अपने पुतले को बिठाया, पुतले के साथ टेप रिकॉर्डर जिसमें पहले से ही उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि वहां खड़े गार्ड्स को इस भ्रम में डाल सके कि वो यहां बैठकर अपनी लाइंस की रिहर्सल कर रहा है। असल में
उसने औरत का भेष बदला, प्रीमियर पे गया, रेहान खान का खून किया। पर सार्थक की किस्मत अच्छी थी। जब उसे पता चला कि इत्तेफाकन उसके ठीक पीछे धीरेन शाह भी गन लेकर खड़ा है, तो उसने भगदड़ का फायदा उठाया और धीरेन शाह की गिरी हुई गन से अपनी गन बदल ली और यहां आकर फिर से बैठ गया, अपनी लाइंस रिहर्स करता रहा। वेल डन, थैंक यू योर ऑनर। और अब तुम्हारी बारी है केडी। नहीं इंस्पेक्टर दवे, भूल कभी ये गलती मत करना, वरना सब लोगों की जान चली जाएगी। प्लीज सार्थक, तुम जो चाह रहे हो वो करो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और तुम्हारे एक फायदे की बात भी है। कैसा फायदा? फायदा बाद में बताऊंगा, पहले प्रश्न पूछ लेता हूं। ये बताओ कि हम सब ये मानते हैं कि तुम बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हो, इतना ब्राइट फ्यूचर था तुम्हारा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि उस रेहान खान ने ना सिर्फ मेरा रोल बल्कि मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। हाँ, मैं मेघना से प्यार करता था, बहुत प्यार, लेकिन उस रेहान खान ने उससे भी बदल डाला और इसीलिए मैंने उसे खत्म कर डाला। और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर डालूंगा। एक मिनट सार्थक, एक मिनट सार्थक, तुम्हारे वो फायदे की बात, वो गोलियों के बगैर तो गन बेकार होता है। देखो, मैंने एक साथ दो जानें बचा ली, मेरी भी और तुम्हारी भी, हुई ना फायदे की बात। इंस्पेक्टर दवे, ही इज ऑल योर्स। फाइल की आखिरी 2 कॉपीज जला दी। अब बचा ओरिजिनल ब्लू फाइल, वो गायब तो समझो खेल। खटखटा के नहीं आ सकते क्या? ये लो लिफाफा, इसे हेड ऑफिस डिलीवर करके आओ। हाँ हाँ, पैसे हैं इसमें, फ्लड रिलीफ के लिए जो हमारी ब्रांच ने जमा किए थे, इसे संभाल के ले जाना, समझे? भंडारी साहब, वो मैंने बहुत बार बोला था मेरी पगार बढ़ाने के लिए। पहले काम ठीक से करो, बाद में तनख्वाह बढ़ाने की बात करना। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। और सुनो, 3 बजे से पहले आ जाना इधर। नामदेव, ये फाइलिंग की है मेरे कैबिनेट की? हा? सारे के सारे फाइल्स गलत ऑर्डर में। ये देखो, ये देखो, ये देखो। पढ़ने को आता तो चपरासी क्यों बनता? अरे तुम तो चपरासी बनने के भी काबिल नहीं हो, कामचोर कहीं के, इडियट। कम ऑन खान साहब, क्यों हमेशा इस बेचारे के पीछे पड़े रहते हैं आप? छोड़िए खान सर, मैं हूं ना आप लोगों के काम करने के लिए। आप पानी पीजिए। तू बस इन सबकी चमचागिरी करते रहे। हलकट, देखा देखा रहो। नामदेव, सच्ची मैं बोली थी ना तेरे को, वो तेरे को पक्का प्रपोज करेगा। अच्छा रोशनी, मैं तेरे को थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ।
ओके बाय। हाँ नामदेव, हेड ऑफिस जा रहे हो? आपके लिए तो मैं पाताल तक जाएगा सिल्विया मैडम। देखो ज्यादा हीरोगिरी मत दिखाओ, नहीं तो पाताल छोड़ो सीधे नौकरी से जाओगे। ये लो, ये ब्लू फाइल हेड ऑफिस लेकर जाना। और हाँ, वो नीचे वाली दुकान पर टाइम पास मत करना। अब जाओ। जी सर। शनॉय सर, मैंने वो फाइल नामदेव को दे दी। जी वो ब्लू फाइल अभी अभी निकला है। ओके। दर्शन दो भगवान आज मोही अखियां प्यासी है। दर्शन दो भगवान आज मोही अखियां प्यासी है। दर्शन दो भगवान। सोनिया! दर्शन दे भगवान मोहे, दर्शन दे भगवान। मिस लिंडा सिम्पसन, अब तुम पूरी तरह से मेरे गिरफ्त में हो। चेक एंड मेट। ऑनलाइन चेस मिसेस बिलिमोरिया, ऑनलाइन चेस। आई एम श्योर। ये मेरा काम वाली बाई है, सुनंदा। नमस्ते साहब। चोट कैसे लगी इनको? इसका पति दारू पी के इसको बहुत मारता है। ओह, सेक्शन 354। इन्हें मेरे पास नहीं, पुलिस के पास जाना चाहिए, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। नहीं साहब, पहले मेरा मर्द ऐसा नहीं था, पर जब से उसको चोरी का गलत इल्जाम लगाकर उसको नौकरी से निकाला गया है, उसका दिमाग आउट हो गया है साहब। चोरी का गलत इल्जाम। कितने की चोरी हुई? 4900। आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत छोटा केस है केडी, पर वो नालायक अपना सारा भड़ास इस बेचारी पर निकालता है, और ऊपर से इन लोग का घर का हालत खराब। अगर नामदेव को अपना जॉब वापस मिल जाएगा ना, तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज केडी, इस बेचारे की मदद करो ना। ओके मिसेस बिलिमोरिया, आपका पता लिखवाइए। नशिबानं थट्टा आज मांडली कशी। यस। तुम क्या क्रेडिट कार्ड बेचने को आया? नहीं, मेरा नाम केडी पाठक है, लॉयर हूं। तुम्हारा केस लड़ने आया हूं। वो चोर के बारे में क्या बता सकते हो तुम मुझे? सब चोर है। वो बैंक वाले, वो भंडारी चोर है, वो खान चोर है, वो शहनाज चोर है, और मुझे तो तुम भी चोर नजर आते। नजर किधर आ रहे? ए चोर! नामदेव! सॉरी,
आई थिंक जरूरत थी। केडी साहब, मैं मानता है कि मैं अच्छा आदमी नहीं है साहब, लेकिन मैं दिल का बुरा आदमी नहीं है साहब। मेरे मन में कोई खोट नहीं है साहब। आई शपथ, वो चोरी मैंने नहीं की। आप चाहे तो उस भिखारी को पूछ सकते हैं साहब, उससे वो चोर टकराया था साहब। और बैंक वाले बोलते हैं पैसा मैंने चुराया, मुझे नौकरी से हकाल दिया। मन तो करता है एक पत्थर लेके ना अक्का का अक्का बैंक तोड़ दो साहब। नामदेव, बैंक को बाद में तोड़ना, पहले ये जो शराब पीने की आदत है तुम्हारी, इसे तोड़ दो, फायदे में रहोगे। तुम चिंता मत करना, मैं इसका केस लड़ूंगा, इंडियन कोऑपरेटिव बैंक के विरुद्ध केस करूंगा। सबसे पहले वो भिखारी जिसकी ये बात कर रहे हैं उससे बात करनी पड़ेगी। हो साहब, लेकिन एक समस्या है, वो भिखारी अंधा है। अच्छा। 2 टके का प्यून नामदेव मानहानि के लिए हमें कोर्ट में घसीट रहा है, और उसका केस लड़ रहे हैं मिस्टर केडी पाठक, जानते हैं? और ऊपर से जीटा फार्मा के केस को लेकर ऑडिटर्स ने हमारे नाक में दम कर दिया है। भंडारी ढूंढो उन ब्लू फाइल की कॉपीज को, वरना हम सब गए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आज का केस किसी खूंखार कत्ल या गहरी साजिश जितना सनसनीखेज हो न हो, पर उतना ही गंभीर है। किसी और के लिए हो न हो, उस गरीब के लिए जरूर है जिसके पास अपनी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं बचा। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक अगर अपने ही मुलाजिम की इज्जत को जाली चेक की तरह बाउंस कर दे तो जाहिर सी बात है कि वो गरीब बैंकरप्ट हो जाएगा। योर ऑनर, 14 नवंबर को इंडियन कोऑपरेटिव बैंक ने मेरे मुवक्किल श्री नामदेव सूर्यदेव जादव को बिना नोटिस, बिना सैलरी, बिना पेंशन के दरख्वास्त कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि नामदेव ने 4,900 रुपए की चोरी की, जबकि यह चोरी किसी और ने की है। और मेरे पास इस वारदात का चश्मदीद गवाह है, भिखारी गंशु। आपकी इजाजत चाहता हूं उसे कटघरे में बुलाने का। भिखारी श्री घनसूनाथ हाजिर हो। दर्शन दो भगवान, आज मोरी अखियां प्यासी है। दर्शन दो भगवान, आज मोरी अखियां। सलाम माई बाप। ये अदालत है, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। मिस्टर घनशुनाथ, 14 नवंबर की दोपहर को ठीक 1:30 बजे एक चोर नामदेव के हाथों से बैग चुराकर भागा, तुमसे टकराया, तुमने उसे रोकने की कोशिश की, क्या यह सही है? कौन सी फिल्म का सीन है साहब ये? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे से कोई नहीं टकराया। अरे नहीं, अपुन तो अकेला ही था वहां पर। झूठ बोलता है। ऑर्डर ऑर्डर। आई एम सॉरी योर ऑनर। घनशुनाथ, कल जब हमारी बात हुई थी तब तुमने साफ साफ कहा था कि वो चोर तुमसे टकराया। I object, Your Honor. केडी जबरदस्ती अपने विटनेस के मुंह में शब्द डाल रहे हैं। सस्टेन्ड। सॉरी योर ऑनर। गंशु, शायद ये नोट तुम्हारा इरादा बदल दे। ये कानून की तौहीन है मिलॉर्ड।
मिलॉर्ड केडी खुलेआम अपने ही गवाह को रिश्वत दे रहे हैं। केडी, मैं तुम्हें वार्न करता हूं। जज साहब, टेंशन मत लीजिए। ये 500 का नोट छोड़िए, ये साहब अगर 1000 का भी नोट दिखाए ना तो अपन सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। कितने नेक इंसान हो तुम घनश्याम, रियली। वैसे ये 500 का नोट है, ये तुमने कैसे देखा? अपनी मन के आंखों से। माफ करना माई बाप, गलती हो गई। माना कि अपन आंख से देख सकता है, लेकिन मां कसम उस दिन किसी भी चोर को नहीं देखा। ये आदमी झूठ बोलता है साहब, ये आदमी झूठ बोलता है। ए हलकट, ऑर्डर ऑर्डर। बस केडी, यही है आपके देश के सबसे बाइज्जत नेशनलाइज्ड बैंक के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस की हिलती डुलती बुनियाद। एक भिखारी जो अंधा है पर देख सकता है, और एक चपरासी जो झूठ बोलता है। और कोई गवाह है तुम्हारे पास? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त नो योर ऑनर। तो फिर तुम्हारी तरफ से कोई केस नहीं बनता, मैं इसे यहीं बंद कर रहा हूं। योर ऑनर, मैं इस बात को साबित कर सकता हूं कि ये चोरी नामदेव ने नहीं की, वो बेगुनाह है। बेगुनाह? केस बंद मत कीजिए योर ऑनर। इनकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं ताकि ये केस वंस एंड फॉर ऑल बंद हो जाए। नामदेव सूर्यदेव जाधव, मैं तुमसे जो भी पूछूंगी उसका जवाब बस हाँ या ना में देना। कर सकोगे या मुश्किल है? हो, मतलब हाँ। गुड। क्या ये सच है कि तुम्हें 2 बार वार्निंग मिल चुकी है शराब पीकर ड्यूटी पर आने के लिए? हाँ। 8 बार तुम्हारी कंप्लेन HRD से की गई अपने सीनियर से बदतमीजी करने के लिए। हाँ। 2 महीने पहले तुमने अपने सह चपरासी मिश्रा पर जूता फेंका ऑफिस पेंट्री में। हाँ। 3 बार तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की अर्जी को नामंजूर किया गया। हाँ। 13 अक्टूबर को आपने मिस सिल्विया का बॉल पेन चुराया और आप पकड़े गए। हाँ। 15 अक्टूबर को तुमने 2 किलो शक्कर ऑफिस की पेंट्री से चुराया और पकड़े गए। जी हाँ। 14 नवंबर को तुमने बैंक के फ्लड रिलीफ के 4,900 रुपए चुराए। जी हाँ। नहीं। माय लॉर्ड, अब कहने सुनने को और कुछ बाकी रह गया है। यह आदमी बेईमान और गैर जिम्मेदार है। चोरी करना इसकी फितरत में है। इसने एनवेलप में वो पैसे देखे और ललचा गया और चोरी की ये मनगढ़ंत कहानी रच दी। चोरी हुई है योर ऑनर, जिसका चश्मदीद गवाह भिखारी घनश्याम था, लेकिन अदालत में उसने अपना बयान बदल दिया। योर ऑनर, चोरी के समय चोर का दिया हुआ जख्म अब भी नामदेव के सर पे है। जख्म खुद को भी दिया जा सकता है केडी। ऐसे 55 झूठे केसेस मैं बयान कर सकती हूँ। अगर कुछ साबित करना ही है तो किसी दूसरे गवाह को लाओ या फिर उस चोर को बुलाओ और उससे कबूल करवाओ कि नामदेव का इससे कोई वास्ता नहीं। कैन यू डू दैट? Yes, I can do that, Miss Maya Fadnis, and I will. लेकिन योर ऑनर, ऐसा करने के लिए मुझे समय चाहिए। 2 दिन। योर ऑनर, इतने बड़े शहर में, इतने भरे शहर में एक चोर को ढूंढना, वो भी 2 दिन में, इट्स इम्पॉसिबल योर ऑनर। सिर्फ 2 दिन। What is urgent? क्या करियर रिकॉर्ड है तुम्हारा? और कोई चोरी की हो तो बता दो प्लीज, इससे पहले कि किसी और से पता चले। हो, एक बार मैंने खान सर का लाइटर चुराया था, पर उसका बारे में आप टेंशन मत लो साहब, वो किसी को नहीं पता है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? सी मिसेस बिलमोरिया, मेरा बेगुनाह मुवक्किल, अगर मैं बैंक मैनेजर होता तो बहुत पहले तुम्हें नौकरी से निकाल चुका होता। ऐसा मत बोलो साहब, देवा शपथ, मेरे आई की शपथ, वो बड़ा चोरी मैंने नहीं किया ऐसा।
मैं सच्ची बोलता है साहब। अगर तुम सच बोल रहे हो तो कंशु भिखारी ने अदालत में झूठ क्यों बोला? दर्शन दे भगवान आज मोही अखियां प्यासी है, दर्शन दे भगवान। हाय कंशु। काहे को मेरे धंधे का वाट लगाते हो साहब? अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी तुम्हें ऐसे ही कुछ कहने वाला था। अब देखो ना, अदालत में तुम्हारे झूठी गवाही के कारण मेरा काम कितना मुश्किल हो गया। तो खैर ये सारी बातें जाने दो, ये बताओ कि सच बोलने का कितना पैसा लोगे? वो नहीं, जितना झूठ बोलने का मिला वादा करता हूँ उससे ज्यादा दूंगा। बोलो। पन साहब वो आखिरी मौका है कंशु, चलो नेवर माइंड, पुलिस को सच बता देना। हाँ साहब एक आदमी था बुर्खा पहनकर, लंबा सा। अच्छा, आदमी था, बुर्खा पहने आदमी था, तो तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी था? अपन अंधा थोड़ी है साहब। हाँ ये बात तो है, नजर बहुत तेज है अपन का। लंबा सा बूट पहनकर, भारी सी आवाज, वही आदमी कोर्ट हाजिर से एक दिन पहले अपन के पास आया। वही बुर्खा पहनकर, और ये 5,000 का बंडल दिया, बोलने को कि हमने उसे देखा ही नहीं। इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का लेबल है इस पर। तो इस बुरखे वाले आदमी के बारे में और कुछ? साहब उसका दाहिना हाथ में एक चील था, चील यहाँ पर। चील बैठा हुआ था ऐसा? नहीं सर, वो चित्र था। चित्र था, चील का चित्र, टैटू। हाँ। कौन है? अंधे हो क्या? हाँ? अब गंशु यही सारी बातें तुम्हें अदालत में बोलनी पड़ेगी। साहब लेकिन वो आपने बोला था ना हमको कि क्या? अगर हमने सच बोला तो आप इससे ज्यादा पैसा दोगे, आपने बोला था ना। हाँ, मैं अपने वादे पे अटल रहूंगा कंशु। उस आदमी ने तुम्हें झूठ बोलने के 5,000 रुपए दिए थे, ये रहे 5,000 और 5,000 एक शगुन के तौर पे। और चिंता मत करना, अगर तुम पर केस दर्ज हुआ अदालत में झूठ बोलने के इल्जाम में, तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय। लेकिन साहब वो मेरी बीबी, वो मेरे बच्चे साहब। 4,900 रुपए की चोरी के लिए कोई 5,000 रुपए क्यों देगा? एकदम फूल होएगा केडी। या तो फिर बहुत ही चालाक। अगर उसने ऐसा किया है, इसका मतलब यह हुआ कि उसने पैसों के लिए चोरी नहीं की, किसी और चीज के लिए। तुम जरा सोचो, उस समय तुम्हारे बैग में पैसों के अलावा और क्या था? भंडारी साहब ने पैसे दिए और फिर ये लो। मैडम, ये ब्लू फाइल हेड ऑफिस लेकर जाना। हाँ, ब्लू फाइल। वो तो कहीं नहीं मिल रही है। क्या मतलब नहीं मिल रही है? ढूंढो ढूंढो से। यस सर। क्या कर रहे हो तुम मिश्रा? वहां वो ड्रॉर में। हाँ, देखो देखो जल्दी। मिस्टर शिनाय, आप जानते हैं बैंक की ब्लू फाइल में करोड़ों की डीलिंग्स है और आपके पास उसकी एक कॉपी तक नहीं। देखिए, अब हमें क्या मालूम था कि वो ब्लू फाइल चोरी हो जाएगी, और फिर उसकी कॉपी। आप यहाँ क्या करते हैं? हेलो मिस्टर शिनॉय, मैं केडी पाठक। देखिए, प्लीज लीव द ऑफिस। इस ऑफिस में वैसे भी बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं और फिर यहाँ पर आप आ गए हैं। ये आपके हाथ पे बैंडेज कैसा है? मिस्टर खान, प्लीज इन्हें जाने के लिए कहिए। नहीं मिस्टर खान, डोंट बॉदर, मैं खुद चला जाऊंगा। आई एम सो सॉरी मिस्टर खान। हेलो,
सॉरी मिस्टर राव सर। राव, सॉरी। हाँ, आई एम सो सॉरी। नेवर माइंड, सॉरी। हाय। हाय। ये बड़ी भगदड़ मची हुई है अंदर। ब्लू फाइल मिसिंग है? हाँ, वो ब्लू फाइल तो कब का चोरी हो गया। वो तो उसकी कॉपीज मिसिंग है, हम वही ढूंढ रहे हैं। हाँ, वही जो नामदेव के बैग से चोरी हुआ था उस दिन। आपको कैसे पता? नहीं, मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट गेसिंग। ये अरे वाह, नाइस ब्रेसलेट। कैन आई सी? डायमंड्स। इसके पीछे भी डायमंड लगे? नहीं। हाँ, नहीं है। ये कैमरा चलता है? नहीं, मतलब 24 आवर्स रिकॉर्ड करता है ना, लोग आते जाते हैं आपको, है ना? तो इतना क्यों परेशान है? क्या क्या था उस ब्लू फाइल में? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ सिर्फ रिसेप्शनिस्ट हूँ ना। मिस्टर भंडारी, आप इनको बताइए। हाँ मिस्टर भंडारी जी। अब मिस्टर भंडारी, वो ब्लू फाइल, वो नेवर माइंड, बाय। प्लीज डिसमिस दिस केस। कोई चोरी नहीं हुई थी। नामदेव झूठ बोल रहा है योर ऑनर। मुझे और भी बड़े केसेस लड़ने हैं। क्यों? ये केस बड़ा नहीं है आपके लिए? माफ कीजिए मिस्टर केडी, पर 4,900 रुपए इतनी बड़ी रकम नहीं। 4,900 नहीं मिस फर्टिस, लगता है इस बार आपने अपना होमवर्क नहीं किया। योर ऑनर, चोरी पूरे 30 करोड़ रुपए की हुई है। 30 करोड़। ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अचानक इस केस को सनसनीखेज करने के लिए नया ही रंग दिया जा रहा है। ओवर रूल। क्या मतलब है तुम्हारा केडी? 30 करोड़ की चोरी हुई है बैंक में? यस योर ऑनर, और इस बात पर रोशनी डालने के लिए मैं इंडियन कोऑपरेटिव बैंक के डेप्यूटी मैनेजर मिस्टर भंडारी को बुलाना चाहता हूं। इजाजत? हाँ भाई मिस्टर भंडारी। गुड सर। ये टाई आपने जरा ढीली छोड़ी हुई है। सॉरी। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गर्मी लग रही होगी, आदत नहीं ना कटघरे में खड़े रहने की। डेप्यूटी मैनेजर ऑफ इंडियन कोऑपरेटिव बैंक। तो मिस्टर भंडारी, ये बताइए अदालत को कि 30 करोड़ रुपए का गबन हुआ आपके बैंक से, ये हुआ कैसे? जी, पिछले साल हमारे बैंक ने एक नई फार्मास्यूटिकल कंपनी जीटा फार्मा में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, कुछ 30 करोड़ रुपए। पर 3 दिन पहले पता चला कि कंपनी जाली थी और सारा पैसा लेकर भाग गई बिना किसी ट्रेस के। सर, उस कंपनी तक पहुंचने का एक ही सुराग था, एक ब्लू फाइल, जिसमें उस कंपनी के सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फोन और ऑफिस पतों की लिस्ट थी। अफसोस है सर कि वो 14 नवंबर को मिस्टर शिनॉय, हमारे मैनेजर, उन्होंने वो फाइल नामदेव को हेड ऑफिस ले जाने के लिए दी थी। और समझ गया मैं, वो पैसों के साथ में ब्लू फाइल भी चोरी हो गई। That's not good, that's not good। लेकिन मिस्टर भंडारी, अक्सर ऐसी जो फाइल्स होती है, अहम फाइल्स होती हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज कहीं ना कहीं रखी हुई होती है। तो डुप्लीकेट कॉपीज तो होंगी ही। जी, थी मेरे कैबिन में, लेकिन वो भी गायब हो गई, चोरी हो गई। जीटा फार्मा 30 करोड़ का गबन करने वाली कंपनी, उसके रिकॉर्ड्स एक ब्लू फाइल में थे जो चोरी हो गई, और उसके साथ साथ वो सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी चोरी हो गए जो आपकी ऑफिस में रखे हुए थे। वाह मिस्टर भंडारी, ऐसा तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, एक ही शख्स कर सकता है। एक, जो नहीं चाहता कि कोई भी जीटा फार्मा तक पहुंचे। 2, जिसको ये खबर हो कि नामदेव उसी दिन उसी समय ब्लू फाइल लेकर जाने वाला है। और 3, जिसको ये भी खबर हो कि उसकी डुप्लीकेट कॉपीज कहां छिपाई हुई है, कहां रखी हुई है। इज दैट करेक्ट? आप सहमत हैं इस बात? जी।
और इतना सारा इंफॉर्मेशन तो सिर्फ उसी के पास हो सकता है जो आप ही के बैंक का, आप ही का मुलाजिम हो, जीटा फार्मा से मिला हुआ हो। करेक्ट? ये जरा आप अपना आस्तीन ऊपर करेंगे जरा। जी। ना, राइट हैंड। जी। वाह, बड़ी स्ट्रांग कलाई है एकदम। थोड़ा और ऊपर करें। कुछ भी नहीं, मेरे हाथों में भी नहीं। योर ऑनर, ये किस तरह की क्वेश्चनिंग है? सॉरी योर ऑनर। थैंक यू मिस्टर भंडारी। थैंक यू। योर ऑनर, 14 नवंबर को चोरी ठीक 1:30 बजे हुई थी। मेरे पास यहां बैंक के सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज है। देखते हैं कि ठीक उसी समय नामदेव के अलावा बैंक से और कौन कौन निकला था। योर ऑनर, 2 लोग उस समय बैंक से निकले थे। ब्रांच मैनेजर मिस्टर शिनॉय और चपरासी मिश्रा। सबसे पहले मैं औहदे में बढ़े ब्रांच मैनेजर मिस्टर शिनॉय को बुलाना चाहता हूं। कैसे हैं आप मिस्टर शिनॉय? तो बताइए कि वो जो हमने देखा अभी सिक्योरिटी कैमरा के फुटेज में, आप उसी समय बैंक से बाहर निकले थे, तो कहाँ जा रहे थे आप? जी सर, मैं ऑफिस से तकरीबन 1:20 पर निकला था, वर्ली में एक जरूरी मीटिंग के लिए। हाँ, लेकिन आपके वर्ली ब्रांच का तो कहना है कि उस दिन आप वहां गए ही नहीं। सर, हेड ऑफिस जाने की जल्दी में मैंने बैंड्रा का सिग्नल क्रॉस किया। हवलदार ने मुझे चालान किया और फिर आगे चलकर मेरी गाड़ी भी खराब हुई। सर, मैंने मीटिंग कैंसिल की और घर चला गया क्योंकि घर में एक फैमिली फंक्शन के लिए देरी हो रही थी। तो मतलब उस दोपहर को जो कुछ भी हुआ, आपके अपने लोग, आपका ड्राइवर, आपकी फैमिली, आपके अपने गवाह, सर, ये क्या चोट लग गई आपके? सर, क्या है दरअसल दिवाली के वक्त मैं एक फुलझड़ी जला रहा था तो उसमें ये जल गया सर। ओ, फुलझड़ी जला रहे थे और हाथ जल गया। जी सर। जरा पट्टी उतारिए, देखते हैं कितना जला है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये मेरे क्लाइंट को हरास कर रहे हैं। सस्टेन। इसका केस से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, घनशू भिखारी के बयान के मुताबिक उसने चोर के हाथों में चील का टैटू देखा था, बस वही चेक करना चाहता हूं। मिस्टर शिनॉय, डू यू माइंड? नो सर। I'm so sorry, मिस्टर शिनॉय। वाकई बहुत बुरा घाव है। मिस्टर शिनॉय, ये दीपावली के समय जो हम पटाखे जलाते हैं वो जरा सावधानी से जलाना चाहिए, है ना? I'm so sorry, please. Have a seat. योर ऑनर, मिस्टर शिनॉय के हाथ में वो टैटू नहीं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो टैटू उसके हाथ में होगा जो मिस्टर शिनॉय से पहले निकला था, चपरासी मिश्रा। कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं यार। ओके। मिस्टर मिश्रा, जरा अपनी कलाई बताइए। जी।
No, Daina. Right. Not the wrong one, the right one. Thank you. योर ऑनर, ईगल का टैटू बिल्कुल वैसा जैसा कि भिखारी कंशु ने चोर के हाथ में देखा था। ऑर्डर ऑर्डर। मिश्रा के हाथों में चील का टैटू है, यानी कि चोरी इसी ने की है। चोरी तुमने की है, बोलो। साहब मैं गया जरूर था, पर सिनोई सर के घर पे। सर बताइए ना इनको। सर बताइए ना आपको कि मैं आपके घर पे गया था। सर प्लीज बताइए ना सर इनको। सर ये सच है, मैंने ही इसे भेजा था अपने घर के फंक्शन में हाथ बटाने के लिए। फैंटास्टिक केडी, जानते हो तुमने क्या किया है? इस केस पर नई रोशनी डालकर तुमने अपने ही मुवक्किल को और भी मुश्किल में डाल दिया है। जिसे हम एक छोटी सी चोरी समझ रहे थे, वो 30 करोड़ की चोरी निकली, और वो भी बैंक के किसी शख्स को लेकर। फुटेज में हमने साफ देखा कि जब नामदेव पर हमला हुआ तो मिस्टर भंडारी अपने कैबिन में सरदर्द की गोली खा रहे थे। मिस्टर राव और मिस्टर खान पैंट्री में बैठे कॉफी पी रहे थे। सिल्विया रिसेप्शन पर थी। यानी कि इनमें से कोई चोर नहीं हो सकता, राइट? लेकिन मिस्टर शिनॉय और चपरासी मिश्रा? मिलॉर्ड, मैं जानती थी घूम फिरकर उंगली इंडियन कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉइज पर ही उठने वाली है। इसीलिए यह है उस हवलदार के चालान की कॉपी जिसे मिस्टर शिनॉय की गाड़ी को बैंड्रा का सिग्नल तोड़ते हुए पकड़ा। चालान का टाइम और डेट नोट किया जाए। और यह है मिस्टर शिनॉय की फैमिली फंक्शन की फोटोग्राफ, जहां मिस्टर मिश्रा ट्रे पकड़े हुए खड़े हैं। फोटोग्राफ पर ऑटोमेटिक डेट और टाइम नोट किया जाए। यानी कि अगर मैं आप ही की थ्योरी पर जाऊं तो ये 30 करोड़ की चोरी किसी ऑफिस के मुलाजिम ने ही की है। तो बस वो एक ही बचता है जो अकेले उस ब्लू फाइल के साथ आखिरी बार दिखा। नामदेव सूर्यदेव जाधव। यह नामुमकिन है योर ऑनर। एक मामूली सा चपरासी 30 करोड़ के फ्रॉड का जिम्मेवार कैसे हो सकता है? अमीरी का ख्वाब तो कोई भी देख सकता है केडी। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। एक, उस चोर को कटघरे में लाकर खड़ा कर दो। दूसरा, नामदेव पर अब लगने वाले 30 करोड़ की चोरी के केस का डिफेंस तैयार करो। दूसरे ऑप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है मिस माया फडनेस, क्योंकि मैं जानता हूं कि चोरी किसने की है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, अगले सेशन में मैं इस बात को साबित भी कर दूंगा। What is urgent? नो मिसेस विल्मोरिया, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता चोरी किसने की है। मैंने तो बस यूं ही अदालत में कह दिया था, असली मुजरिम को डराने के लिए। वो मिश्रा ही है साहब। उसके हाथ पे वो चील का निशान भी है। उसी ने किया है ये सब। ये फोटो, वो टैटू कौन हो सकता है?
एक मिनट, ये क्या है? हेलो हेलो केडी सर। सर मैं इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का इन्वेस्टमेंट इंचार्ज राव बोल रहा हूँ सर। सर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सब किसने किया है, वो गबन और ये चोरी भी। बताओ किसने किया? सर क्या आप आधे घंटे में मुझे सिल्वर प्रेसिडेंसी बिल्डिंग के टेरेस पे मिल सकते हैं? मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा सर। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। तो ये तो राव है। कैसे? सुसाइड, टेरेस से कूदकर। मैं राव ने मुझे फोन करके यहाँ मिलने बुलाया, वो सुसाइड क्यों करेगा? ये तो ऊपर वाला ही जाने। क्या देख रहे हो केडी? क्लियर केस है सुसाइड का। नहीं दबे, सुसाइड नहीं है, मर्डर है। 100% सुसाइड है। राव आज पूरा दिन ऑफिस नहीं गया। घर से निकलते समय अपनी बीवी से माफी मांगी, उसके नाम ब्लैंक चेक लिखा, माँ बाप के पैर छुए। ऐसा आदमी तभी करता जब उसको पता होता कि वो मरने वाला है। इट्स अ मर्डर दबे, मर्डर। अच्छा, जेब में ये सेडेटिव्स, ऊपर से शराब पिया हुआ। ऐसा तो वही आदमी करेगा ना जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो, स्ट्रेस में हो। मर्डर दबे। कैसा मर्डर केडी? आओ बताता हूं। आ जाओ, आ जाओ। ये देखो, राव के जूतों के निशान टेरेस के फर्श पर है, लेकिन इस दीवार पर नहीं। जरा सोचो दबे, जो इंसान टेरेस से कूदना चाहता हो वो दीवार पर तो खड़ा रहेगा ना, तो फिर दीवार पर राव के जूतों के निशान क्यों नहीं? इसका यह मतलब हुआ कि किसी ने उसे यहीं से नीचे ढकेल दिया। और देखो, am I right or am I wrong? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये केस शुरू हुआ तो एक मामूली चोरी का केस था जो पहुंच गया करोड़ों के गबन तक, लेकिन अब ये मर्डर केस में तब्दील हो गया है। इन्वेस्टमेंट बैंकर राव ने मुझे फोन किया, मुलाकात के लिए बुलवाया, लेकिन मुलाकात करने से पहले ही किसी ने उनका कत्ल कर दिया। मिस्टर राव का मुझे फोन करना और इंफॉर्मेशन देना चाहना इस बात का सबूत है कि इस गबन में उनका हाथ था, और उनका कत्ल होना इस बात का सबूत है कि इस साजिश के पीछे कोई और है, कोई और जो
इस समय अदालत में मौजूद है कोई और जो इनमें से ही कोई है। ये कोई और कौन है ये साबित करेगा 14 नवंबर का सिक्योरिटी फुटेज। चलाने की इजाजत चाहता हूं योर। ओके, गो अहेड। थैंक यू योर ऑनर। 14 नवंबर के दिन ठीक 1:15 पर वो देखिए, नामदेव वहां पहुंचा सिल्विया के पास। उसने सिल्विया से ब्लू फाइल ली और 1:16 पर वहां से बाहर निकल गया। उसी समय मिस्टर शिनॉय का फोन आया। हाँ शिनॉय साहब, वो फाइल मैंने नामदेव को दे दी। 2 मिनट बाद चपरासी मिश्रा वहां से निकला और उसके जाने के 2 मिनट बाद मिस्टर शिनॉय वहां से गए। मिस्टर शिनॉय के निकलते ही 1:20 पर शार्प वो देखिए सिल्विया का पेंसिल गिरा। मिस सिल्विया पेंसिल उठाने को झुकी, उठी और ठीक वैसे ही काम जारी। कुछ देखा आपने? क्या 10 बार दिखाने से क्या फुटेज बदल जाएगा? लीजिए 11वीं बार देखिए, शायद आपको दिख जाए। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मिस सिल्विया की कुर्सी पर नहीं, लेकिन उसके पीछे उस मकड़ी पर जो अपना जाल बुनना शुरू कर रही है। अब देखिए, सिल्विया का पेंसिल गिरा। योर ऑनर, ध्यान देने वाली बात वहां कुर्सी के पीछे है। मैं जूम कर देता हूं। वो देखिए, जिस समय सिल्विया का पेंसिल गिरा वो मकड़ी अपना जाल बुनना शुरू कर रही थी। प्ले। वॉइला, जाल तैयार। योर ऑनर, ये इंडियन स्पाइडर की नॉर्मल स्पीसीज है जो कम से कम 1 घंटा लगाती है अपना जाल बुनने को, लेकिन यहां इस होनहार काबिल मकड़ी ने एक ही पल में अपना जाल बुन लिया। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारा मतलब है सिक्योरिटी टेप में से किसी ने 1 घंटे का फुटेज काटा है? नो योर ऑनर, काटा नहीं बल्कि एडिट कर दिया गया है बड़ी खूबसूरती से, बिना किसी चीज को हिलाए, ताकि किसी को कोई शक न जाए। एंड योर ऑनर, ये काम तो वही कर सकता है जिसने एक पेंसिल उठाने में पूरा 1 घंटा लगा दिया हो। मिस सिल्विया। वाह मिसेस सिल्विया, दाद देनी पड़ेगी आपकी। क्या प्लान था और व्हाट टाइमिंग। आपने वो पेंसिल गिराया इतनी नजाकत से और उसको उठाने गई, उसी पल आपने अपने डेस्क के नीचे लगा हुआ सिक्योरिटी कैमरा का रिकॉर्डर पॉज किया। आप वहां से उठी, बुर्खा पहना, मेल बूट्स पहने, हाथ में टैटू का स्टिकर लगाया और आप वहां से निकल गई। गली में उसका इंतजार किया क्योंकि आप जानती थी कि नामदेव वहीं होगा, पान की दुकान पर अपने दोस्तों के साथ गपशप लड़ा रहा होगा। जैसे ही नामदेव वहां से निकला, वो ब्लू फाइल और वो पैसे चुराए वापस आ गई। उस पेंसिल को उठाते उठाते फिर से
रिकॉर्डर को प्ले कर दिया और सब कुछ वैसा ही। क्या बात है मिस्टर। ऑर्डर ऑर्डर। ये लोग मेरे लिए नहीं ताली बजा रहे हैं, आपके हुनर की दाद दे रहे हैं। नाउ मिस सिल्विया, जज साहब को अपना थैंक यू स्पीच नहीं सुनाएंगे आप? ये सब मेरा ही प्लान था। मेरे बॉयफ्रेंड रॉकी ने सीटा फार्मा नाम की एक नकली कंपनी खोली, फिर मैंने राव को उससे मिलाया और हम तीनों ने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू 30 करोड़ की चोरी करने का प्लान बनाया। लेकिन फिर मेरे को लालच हुआ। पहले मैंने रॉकी को मारा, फिर उस डरपोक राव को। मेरे को माफ कर दो, माफ कर दो मेरे को। That's all in all. I rest my case. इस कबूले जुर्म के बाद अदालत का हुक्म है कि सिल्विया फर्नांडिस को हिरासत में ले लिया जाए और इन पर एक अलग मुकदमा चलाया जाए। फिलहाल नामदेव जाधव वर्सेस इंडियन कोऑपरेटिव बैंक केस का फैसला मैं नामदेव जाधव के पक्ष में सुनाता हूं। इन्हें बाइज्जत नौकरी पर वापस ले लिया जाए 1,14,000 रुपए की कंपनसेशन के साथ। यह अदालत का हुक्म है। केस डिसमिस्ड। Well done. Happy Mrs. Bilmoria. Very. सर थैंक यू वेरी मच सर। सर अब मैं दिल लगा के काम करूंगा सर। और अगर अब शराब पीकर अपनी पत्नी को मारा तो अगला मुकदमा तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। अरे नहीं सर। Very good, KD. Thank you, Mrs. Bilmoria. Next case. Let's go.